नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेट स्टडी में। तो यहाँ पर आपको रीट 2022 की तैयारी हम करवा रहे हैं नियमित तौर पर, और आपको जो है साइकोलॉजी से संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियोस दे रहे हैं। जैसा कि आपने टेलीग्राम में वोट करके हमको बताया था पोल में कि आपको साइकोलॉजी की एक बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो वैसे भी सही है। अगर साइकोलॉजी किसी की कमज़ोर है तो वो एग्ज़ाम में शायद क्वालिफाई ना कर पाए, या कर भी पाए तो उसका सेलेक्ट होना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर हम साइकोलॉजी को बेसिक से पढ़ते जा रहे हैं, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते रहे हैं। तो याद रखना, मनोविज्ञान की शाखाएं भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, कई बार 1 नंबर की होती हैं, और छोटा सा आपको एक पेज याद करना होता है, जिसके चक्कर में आपका 1 नंबर जो है चला जाता है। इसलिए हम इसको इम्पोर्टेंट मानते हुए यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम मनोविज्ञान का थोड़ा सा इतिहास देख चुके हैं 2 वीडियोस में, जिनके लिंक मैं इसी के नीचे दे दूंगा, और इसका PDF का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, जो कि टेलीग्राम से होकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मनोविज्ञान की शाखाएँ। तो दोस्तों, सामान्य से आपको जानकारी याद रखनी है। मनोविज्ञान की 23 शाखाएँ वर्तमान में संचालित हैं, जो कि हमारे है जो सिलेबस में आएगी। आपसे अगर पूछ लिया जाए मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, तो 23 हैं। ठीक है, इन्हीं में से हम अभी शुरू करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। इस वीडियो के बाद में शिक्षा मनोविज्ञान हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम शिक्षा मनोविज्ञान एक मनोविज्ञान की शाखा है। ठीक है, यानी आप ऐसे समझिए कि इतना मनोविज्ञान है, इसके अंदर जो है 23 प्रकार की शाखाएं हैं इसकी, उनमें से एक शिक्षा मनोविज्ञान है यहाँ पर। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ने से पहले हमने पूरे मनोविज्ञान का इतिहास को 2 वीडियोस में अच्छे से समझा। अब उसके बाद में इसकी 23 जो है हम शाखाओं के बारे में जानेंगे सिंपल सा, और उसके बाद में हम अपने विषय की ओर, शिक्षा मनोविज्ञान की ओर डीपली पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं मनोविज्ञान की शाखाओं की तरफ। तो यहाँ पर इनके नाम एक बार मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद में आप PDF डाउनलोड करके एक बार और फिर से रिवीजन कर सकते हैं। तो पहला नाम है इसका सामान्य मनोविज्ञान, इसकी एक शाखा है। असामान्य मनोविज्ञान, विकृति मनोविज्ञान। याद रखिएगा, इस प्रकार का प्रश्न आता है कि आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन सी मनोविज्ञान की एक शाखा नहीं है, और वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको कोई एक ऐसा ढूंढना होता है जो कि मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आपको हल करने के लिए इनके नाम को आपको 2-4 बार पढ़ना होगा, आपको याद हो जाएंगे। देखिएगा, पहला है सामान्य, दूसरा है असामान्य मनोविज्ञान, तीसरा विकृति मनोविज्ञान, और चौथा है प्रौढ़ मनोविज्ञान। ठीक है, जो कि मनोविज्ञान का सबसे छोटा क्षेत्र है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसका परसेंटेज है 0.002%। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे हम। और 5वां है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, इसके जनक कौन है? प्लेटो है, और इसका क्षेत्र है 0.77%। यहाँ पर पूरे मनोविज्ञान के अंदर की बात चल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6वें नंबर पर किशोर मनोविज्ञान है, जिसके जनक स्टेनले हॉल हैं। 7वें नंबर पर शिक्षा मनोविज्ञान है, जिसके जनक थार्नडाइक हैं, और इसका क्षेत्र 18% है। देखिए दोस्तों, किशोर मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान, ये तीनों मनोविज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्षेत्र हैं, शाखाएं हैं, जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इनके जनक भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम चिकित्सा मनोविज्ञान। चिकित्सा मनोविज्ञान, और इसके जनक हैं हिप्पोक्रेटस, जो कि शायद बहुत ही पुराने मनोचिकित्सक हैं। हिप्पोक्रेटस 400 ईसा पूर्व 400 व्यक्तियों पर इन्होंने प्रयोग करके मनोविज्ञान के 4 जो है प्रकार दिए थे। इनके बारे में हम व्यक्तित्व के टॉपिक में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको अभी इतना सा याद रखना है, चिकित्सा मनोविज्ञान के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस हैं, और चिकित्सा मनोविज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपराधिक मनोविज्ञान, जिसके जनक सीजर लेम्बिर्जो हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान, जिसके जीन पियाजे हैं। सामाजिक मनोविज्ञान, जिसके अल्बर्ट बंडूरा हैं। और नैदानिक मनोविज्ञान, जिसके टाइडमैन हैं। और यहाँ पर इस नैदानिक मनोविज्ञान का क्षेत्र 38% तक है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमको याद रखना है मनोविज्ञान की प्राचीनतम शाखा कौन सी है? नैदानिक मनोविज्ञान है। प्लस सन 1737 में जर्मनी में उत्पन्न हुई थी। और एक और याद रखनी है, मनोविज्ञान का सबसे बड़ा क्षेत्र भी 38% क्षेत्र नैदानिक मनोविज्ञान को हमारा जाता है। 13 याद रखेंगे विभेदक मनोविज्ञान, जिसके जनक फ्रांसिस गाल्टन हैं। फिर 14 गतिशील मनोविज्ञान, जिसके कर्ट लेविन।
15वां शरीर क्रिया मनोविज्ञान जिसके जनक विलियम मैकडूगल हैं। 16वां आनुवांशिक मनोविज्ञान ग्रेगर जॉन मेंडल। 17वां प्रायोगिक मनोविज्ञान जिसके विलियम वुंट हैं। 18वां पशु मनोविज्ञान जिसके जेबी वाटसन हैं। 19वां तुलनात्मक मनोविज्ञान जिसके चार्ल्स डार्विन हैं। देखिए दोस्तों, आपको हो सकता है ये नाम अभी बहुत अटपटे लग रहे हो, लेकिन साइकोलॉजी जब आप पढ़ोगे आगे तो आगे इन सभी व्यक्तियों के सिद्ध आएंगे, जिन सिद्धांतों को पढ़ने के बाद आपको इनके बारे में कुछ पता लगेगा कि इनकी किस प्रकार पर सोच थी, किस चीज़ पर ये रिसर्च करते थे, उससे संबंधित आपको ये नाम अपने आप याद हो जाएंगे। अभी आप इनको सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए। आगे बात करेंगे हम 20वां सैन्य मनोविज्ञान है, 21वां व्यावसायिक प्रबंध मनोविज्ञान है और 22वां औद्योगिक मनोविज्ञान, 23वां और आखिरी परा मनोविज्ञान है जो कि 2008 में फाउंड हुआ था। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिएगा, 23वीं और सबसे आखिरी मनोविज्ञान की शाखा जो अब तक प्राप्त हुई है कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, मनोविज्ञान की सबसे नवीन शाखा जिसे 2008 में कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के द्वारा मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया गया या इसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो हमने 23 मनोविज्ञान की शाखाएं याद रखी। अब इनमें से आपको याद रखना है कि एक तो सबसे बड़ी शाखा कौन सी है, तो याद रखना है नैदानिक मनोविज्ञान, इसके जनक टाइडमैन और इसका क्षेत्र 38%। ठीक है, नेक्स्ट हमको याद रखना है शिक्षा मनोविज्ञान, इसका जनक थार्नडाइक और इसका क्षेत्र 18%। यहाँ पर अब हमको याद रखना है सबसे छोटा क्षेत्र प्रौढ़ मनोविज्ञान का है जो कि 0.02% है। ठीक है, नेक्स्ट हमको याद रखना है कि सबसे अंतिम मनोविज्ञान की शाखा परा मनोविज्ञान है जो कि 2008 में कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका में यहाँ पर इसको स्वीकार किया गया। शिक्षा के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये संस्कृत के शिक्ष धातु से इसमें आ टाप प्रत्यय लगने से हुई थी शिक्षा शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जिसका अर्थ होता है सीखना या सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, अर्थात सीखने सिखाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा हम कहते हैं। यहाँ पर आपको इन शब्दों को भी याद रखना है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है। हमने हिंदी में देख लिया कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु में आ टाप प्रत्यय लगने से हुई है। अभी यहाँ पर अगर आपसे इंग्लिश में पूछ लिया जाए कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तो आपको लगाना है लैटिन भाषा से। और वहाँ पर ऑप्शन में अगर आपको दे दिया जाए एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किन 3 शब्दों से हुई है, तो आपको याद रखना है ये एडुकेयर जिसका अर्थ है आगे बढ़ना, दूसरा एजुकेशन जिसके अंदर ई अंदर से, ड्यू को बाहर निकालना यानी कि अंदर से ज्ञान को बाहर निकालना या व्यक्ति की संप्रेषण शक्ति को बढ़ाना। यहाँ पर बात करते हैं एडुकेयर जिसका अर्थ है विकसित करना। PDF को डाउनलोड कीजिएगा और ढंग से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार मनुष्य के अंदर छिपे गुणों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट परिभाषा भी बताना चाहेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछी गई है। स्वामी विवेकानंद, मैं मध्य प्रदेश स्टेट का एग्ज़ाम देने गया था, वहाँ पर इस परीक्षा को पूछा था। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णतः की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। निम्न परिभाषा किसने दी है, तो याद रखना स्वामी विवेकानंद ने दी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम शिक्षा मनोविज्ञान को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।